नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 2020 की मात्र और अंतिम एकमात्र पूर्णिमा के बारे में, 30 दिसंबर की पूर्णिमा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कई बार क्या होता है दोस्तों, कई लोगों को मेहनत के अनुरूप धन प्राप्त नहीं हो पाता और वह व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन उसे उसके उतने अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो पाता, तो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचता है कि क्या उसको धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, आखिर उसका कब किस्मत साथ देगी। या फिर दोस्तों, कई बार यह हो जाता है कि व्यक्ति को धन आगमन के स्रोत दिखते ही नहीं है और देखते ही देखते व्यक्ति कर्ज के तले दबता जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अंदर विदित है कि अगर आप मेहनत करते हैं, उसके अनुरूप अगर आप पूजा पाठ के अंदर विश्वास रखते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, कुछ टोटके आदि करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आपकी किस्मत के अनुरूप फल प्राप्त होने लगता है और आपके जीवन के अंदर भी धन आगमन के अपने आप ही योग बनने लगते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि दोस्तों 30 दिसंबर की जो पूर्णिमा है, अंतिम पूर्णिमा, इस दिन अगर आप एक दीपक मात्र का ये उपाय कर लेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर भी धन आगमन के योग बनेंगे। वैसे दोस्तों, ये उपाय पूर्णिमा की रात्रि के समय किया जाता है क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का और अन्य देवी देवताओं के आने का धरती आगमन का दिन होता है। इस दिन धरती पर शाम जब सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा की रोशनी आती है, उसी के अनुरूप देवी देवता धरती आगमन करते हैं और अपने अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर भी धन आगमन के योग बने, आपकी कुंडली के अंदर भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा देखने को मिले और आपको आपकी मेहनत के अनुरूप धन धान्य की प्राप्ति हो, तो दोस्तों निश्चित तौर पर इस पूर्णिमा के दिन आपको यह दीपक का उपाय करना चाहिए। आपके जीवन के अंदर सुख शांति ऐश्वर्य मिलेगा। तो बात करते हैं उपाय की। और दोस्तों, आपको क्या करना है, साधारण जब आप अपने घर के अंदर सामान्य रोज की पूजा करते हैं, उसी के अनुरूप आपको पूजा करनी चाहिए और आप क्या करें, 5 आपको मिट्टी के दीपक आपको जलाने चाहिए, जो कि पूर्णिमा की रात लगते ही आपको करना चाहिए। अब आप क्या करें, उन 5 दीपक के अंदर आपको एक एक हरी इलायची या फिर एक लौंग डाल देना चाहिए, जिससे आपके घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। उन दीपक की रोशनी के माध्यम से, उस दीपक का रोशनी का जो धुआं निकलता है वह अपने आप ही सकारात्मकता को जन्म देता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर बुरे दोषों को समाप्त करने का कार्य करता है और आपकी किस्मत के अंदर धन आगमन के योग को बनाता है। अब आप क्या करें, उन 5 दीपक को जला दें और 5 दीपक को जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बुधवार की पूर्णिमा है तो ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उन 5 दीपक को अपनी अलग अलग जगह पर आपको रख देना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर देवी देवताओं का आगमन हो और देवी देवता आपके घर के अंदर धन धान्य बुलाए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सबसे पहला दीपक आपको कहीं पर जलाना है और सबसे पहला आपको कहीं रखना है तो आपका पूजा घर है। इस बात तो आपको पता ही है कि पूजा घर के अंदर देवी देवता, सारे देवी देवता होते हैं और उनका वास भी आपके घर के अंदर होता है, तो सबसे पहला दीपक तो आपको वहीं पर जलाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा दीपक, पूर्णिमा का संबंध माता तुलसी से भी देखा जाता है और पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करके हम सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तब क्या करें, दूसरा दीपक आपको माता तुलसी के आगे रखना है और एक मंत्र बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमस्तु स्तुते। इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपको माता तुलसी के आगे यह दीपक जला देना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की भी आपके जीवन के अंदर कृपा देखने को मिलेगी, उनके माध्यम से भी आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता आएगी। अब दोस्तों, तीसरा जो दीपक होता है उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जब द्वार पर आपके रोशनी रहती है तो माता लक्ष्मी निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर आती है, देवी देवता आपके घर के अंदर भ्रमण के लिए आते हैं और आपके आसपास की नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी उस पूर्णिमा के दीपक के माध्यम से ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, चौथा दीपक आपको अपने घर की रसोई के अंदर रखना है, क्योंकि दोस्तों रसोई जब व्यक्ति की भरी रहती है तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चिंता या किसी प्रकार की कोई सोच करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके माध्यम से उसका जीवन अपने आप ही बलवती हो जाता है। जिसका कहते हैं कि दोस्तों हम पापी पेट के लिए कमाते हैं और जब पेट भरा होता है तब अच्छी निंद्रा आती है। तो उसी प्रकार जब आपके घर की रसोई भरी रहेगी
रहेगी हर समय, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास धन धान्य की कमी नहीं है, आपके जीवन के अंदर सब चीजें। तो अपनी घर की रसोई के अंदर आपको दीपक जलाना चाहिए। पांचवा और अंतिम दीपक दोस्तों, आपको अपने सामर्थ्य और जैसा कि आपका जैसी सोच है, अगर आपने संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी है, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने की मनोकामना मांगी है, तो आपको अपने शयन कक्ष के अंदर रखना चाहिए। अगर आपने धन की बरकत होने की मनोकामना मांगी है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर बरकत बनी रहे, घर के अंदर धन धान्य की कमी नहीं रहे, तो अपने अलमारी के आगे आपको दीपक रखना है, धन रखने के स्थान के आगे आपको दीपक रखना है। और अगर आपने मनोकामना मांगी है चहु ओर से आपको सुख शांति मिले, आपके घर के अंदर नजर न लगे, आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो और आपके वैवाहिक जीवन को कोई भी नजर नहीं लगा पाए, और साथ ही साथ आपके घर का सारा वास्तु दोष समाप्त हो जाए, तब आपको अपने घर का मुख्य हॉल, जहां आपके परिवार के सारे सदस्य एक स्थान पर बैठते हैं और जहां ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, वहां पर आपको दीपक जलाना चाहिए। निश्चित तौर पर महादेव की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान श्री गजानन जी की कृपा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा और हनुमान जी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगी, और आपका घर और आपका परिवार और आपकी रसोई सदैव हरी भरी रहती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।